हेलो गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्रस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक कलेक्टिव रीडिंग। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। जो बातें आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी वो बातें ले लो, और जो आप बातें आपके ऊपर रेजोनेट नहीं होती वो बातें छोड़ दो, वो दूसरे के लिए रहती है। तो ये हम लेंगे अभी। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। मैं जहाँ पर राशियाँ मेंशन होती है राशियाँ मेंशन करूँगी। हर ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए ये है कलेक्टिव रीडिंग। जो भी बातें आपको रेजोनेट हो जाएगी वो बातें ले लो। और हर रिलीजियस के लिए है ये रीडिंग है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर रिलीजियस के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राशियाँ मेंशन नहीं करती गाइज, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर हर लोग देखना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो, कौन से रिलीजियस के क्यों ना हो, आप उनको देखना चाहिए, ऐसा लगता है। इसी कारण मैं ज़ोडिएक साइन बताती नहीं हूँ। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, देखेंगे हम। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी आपको भी मालूम चाहिए ना, आपके दुश्मन की कमज़ोरी क्या है। आपके दुश्मन की कमज़ोरी क्या है? आपके दुश्मन की कमज़ोरी। आपके दुश्मन की कमज़ोरी क्या है? आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, देखेंगे हम गाइस। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? सॉरी गाइस, थोड़ी नॉइज़ आ रही है। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उनका मूड कभी भी स्विंग होता है। वो कभी भी मूड में नहीं रहते हैं, उनका मूड कभी भी स्विंग होता है, यानी वो एक जगह नहीं रहते हैं। इधर उधर उनका मूड हो जाता है। कभी उनको रोने को जी करता है, तो कभी कभी बीच बीच में हंसने को जी करता है, ऐसा उनका मूड हो जाता है। यानी वो बहुत अच्छा भी नहीं रहता उनका मूड, बहुत बुरा भी नहीं रहता है, और बीच में का ही रहता है। वो उनको भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो भी समझ नहीं पाते हैं कि मैं ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा हूँ, लेकिन वो वैसा बिहेवियर करते नज़र आते हैं। उनको कोई भी गुड न्यूज़ अच्छी नहीं लगती है। आपके दुश्मन को कोई भी गुड न्यूज़ अच्छी नहीं लगती है। उनकी कमज़ोरी क्या है? सबसे बड़ी उनकी कमज़ोरी ये दिखाई दे रही है कि उनको किसी का अच्छा हुआ देखकर वो बहुत जलते हैं। उन्हें इतना दुख दर्द होता है, किसी का अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, या कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिली हुई है, या जॉब मिल गया है, या कोई बिजनेस एक्सपांड हुआ है, ऐसा कोई हो गया ना, तो वो बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब मानो मेरा सब कुछ लूट गया है, ऐसा उन्हें लगता है। वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा उनको लगता है। ये उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। कोई व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, उनसे पहले पीछे था, और बाद में वो उनसे आगे निकल गया, तो ये भी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। वो बहुत चिढ़ जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, और उसके पीछे लग जाते हैं कि उसका कितना बुरा करूँ मैं, ये वो सोचते रहते। ऐसी भी एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई देती है। और कोई भी व्यक्ति भलाई कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता। ये भी उनकी कमज़ोरी है। वो कभी भी भलाई नहीं करते हैं, किसी को हेल्प नहीं करते, लेकिन लोगों ने हेल्प की तो उनको भी ये अच्छी नहीं लगती है, उनको बहुत बुरा लगता है। ये भी उनकी कमज़ोरी है। वो कभी भी अपने लाइफ में किसी की भलाई नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने हेल्प की
कि उनको बहुत बुरा लगता है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा सब कुछ छीन लिया है, ऐसा भी उन्हें लगता है मानो उसकी धन दौलत आपने छीन लिए, ऐसा उनको लगता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए तो इतनी भी अच्छी नहीं दिखाई देती है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, आप एक राजा की तरह रहते हो, ये भी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। आपके दुश्मन को बहुत गुस्सा आ जाता है, आप इतने ऐश आराम में रह रहे, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती है, वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते। और आप कोई भी कार्य करते हो ना तो जल्दी जल्दी करना आपको अच्छा लगता है, आपको एक जगह स्टक रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कार्य जल्दी जल्दी निपटाना और आगे बढ़ना, ऐसा आपका नेचर है, ऐसा आपको करना अच्छा लगता है। यही एनर्जी आपके दुश्मनों को कमज़ोर बना देती है। क्यों कमज़ोर बना देती है? क्योंकि कोई भी काम आप इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी काम करते हो तो जल्दी जल्दी करते हो, और उनको ऐसा लगता है कि वो काम नहीं होना चाहिए, आप उसे कर देते हो, उनको लगता है ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है, वो भी उनको समझ में नहीं आता है। वो वीकनेस को तरफ देखते ही नहीं है, वो खुद की तरफ देखते नहीं कि वो कहाँ कम पड़ रहे हैं, ये भी नहीं देखते हैं। उनको लगता है मैं हमेशा ही आगे ही रहना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। हाँ, ना कि ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है मैं अकेला ही आगे बढ़ूँ, बाकी सब मेरे पीछे रह जाए, ऐसा उन्हें लगता है। वो बहुत लोगों की तरह संयम से, धैर्य से रहना चाहते हैं, लेकिन उतना संयम धैर्य उनमें नहीं है। वो संयम से, धैर्य से रहने का नाटक करते हैं, फिर भी वो अपनी असलियत पर आते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। उनमें निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, उनमें ईविल आई एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। और उनकी वीकनेस क्या है? उनको जब कोई भी काम करने के लिए कहते हैं ना, तब उनको टेंशन आ जाती है कि अब मैं ये काम कैसा करूं, मुझे तो इसमें कुछ भी मालूम नहीं है, और ये तो काम मैं मुझे करने के लिए दिया है, तो अब मैं कैसा काम करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा वो सोचते रहते हैं। ये भी उनकी वीकनेस है, बहुत कमज़ोरी है कि उन्हें कोई काम करना आता ही नहीं अच्छे ढंग से, और उनको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो पूरी तरह से निभाते भी नहीं है, बीच में छोड़ते हैं। और उनको ऐसा लगता है जब आपके दुश्मन को, जब आपको रिवार्ड मिलते हैं ना, तब आपके दुश्मन कम पड़ जाते हैं। आपको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, कंप्लेशन हासिल होता है, तब आपके दुश्मन मन ही मन में जलते हैं आपके ऊपर। उन्हें ऐसा लगता है कि इनका इतना अच्छा क्यों हुआ है, ऐसा वो मन में जलते हैं और वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर भी वो आपके ऊपर जलते हैं। आपकी फाइनेंशियल, आप लोगों की भलाई करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, ये देखकर भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है अब लोग उनको अच्छे बोलेंगे और हमको बुरा बोलेंगे, ऐसा भी उन्हें लगता है, और यहाँ पर भी वो कमज़ोर पड़ते हैं। वो आपके जो दुश्मन है ना, वो बचपन से चले आ रहे हैं, आपके साथ साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। आपके दुश्मन, उनको खुशी कब होती है? आपके दुश्मन को जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तब उनको खुशी होती है। लेकिन आप ही बहुत अच्छे हो, आपके दुश्मन की कमज़ोरी आपको मालूम है। आप बहुत अच्छे तरह से प्यार से उनके साथ पेश आते हो, आप नाटक करते हो उनके ही जैसा कि मैं भी आपका फ्रेंड हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा आप भी उनके साथ नाटक करते हो। और उस नाटक को ये भी फंस जाते हैं आपके दुश्मन, और वो आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है कि मेरा ऐसा हाल क्यों हो रहा है, और उनके ऊपर ही अटैक हो जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। वो समझ में नहीं आता उन्हें कि अब मैं इसका कैसे सामना करूं और कैसे करूं इसका फेस, ऐसा भी वो देखते हैं। और वो ये भी दिखते हैं कि आप बहुत बोल्ड हो, आउटगोइंग हो, फायरी नेचर है, आपके पास करिश्माई शक्ति है। इसी कारण भी लोग आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं, क्योंकि आपके पास करिश्माई शक्ति है। इसका इस्तेमाल आप अपने लाइफ में करते हो और आगे बढ़ते रहते हो, और आपके दुश्मन की ये कमज़ोरी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी दुश्मनी कमज़ोरी क्या है कि आप आगे बढ़ते हो, आपके पास करिश्माई शक्ति है, आप अट्रैक्टिव हो, इसी कारण आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ते हैं, वो आगे नहीं निकलते
सकते। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर भी आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन अच्छी होती जाती है और वो देखकर आपके दुश्मन कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इनके साथ मैं कैसा रहूं ताकि वो मेरे आगे ना निकल जाए। लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है आपके दुश्मन की कि आपका अच्छा हुआ तो वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आपका अच्छा होना ही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अच्छी तरह से रह रहे हो और बहुत प्यार से रह रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी कर रहे हो। ये सब बातें आपके लिए जो भी अच्छी बातें हैं ना, जो भी अच्छी बातें है, ये आपके दुश्मन की कमज़ोरी है। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही दिखाई दे रही है कि आपका अच्छा हुआ तो उनका सब गया, वो गए काम से। उनको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई कि वो गए काम से, क्योंकि उनको समझने के लायक कुछ भी बचा ही नहीं है। क्योंकि समझ नहीं पाते कि अभी क्या करूं मैं, इनकी सिचुएशन तो अच्छी हो रही है दिन ब दिन और मेरी सिचुएशन बुरी होती जा रही है। तो वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि आप सक्सेस होना, ये उनकी कमज़ोरी है। आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी आप सक्सेस होना ही उनकी कमज़ोरी है। आपकी सिचुएशन दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, अभी इससे बदतर होने वाली नहीं है। आपकी सिचुएशन अच्छी होने वाली है, आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। आपके लाइफ में कोई भी काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही। तो आप उनको टेंशन आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूँ, ऐसा वो सोचते रहते हैं आपके बारे में। और नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है सब कुछ बातें बताने का। ऐसे भी कार्ड्स कह रहे हैं आपको कि अभी सभी बातें यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी वो कह रहे हैं आपकी सिचुएशन अच्छी हो रही है, नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है। आपको अभी रेडी रहना है उसके फ्रूटफुल पाने के लिए। और आपके दुश्मन की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि आप जितना काम कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो उसके फ्रूटफुल आपको मिलने वाले हैं। तो उसका इंतज़ार आपका ख़त्म हो रहा है और आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको रेडी रहना है इसके फ्रूटफुल पाने के लिए। आपके लाइफ में ये एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है कि आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। अभी जो भी सिचुएशन अभी आपके ऊपर है ना, वो आपने खुद मोल ली है, ऐसा भी वो कह रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी कह रहे हैं एंजेलिक कार्ड, आपको मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रखो, ऐसा भी ये कह रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन खुद की रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप दुश्मन की इन्फॉर्मेशन रखोगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी सिचुएशन जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी अभी जो सिचुएशन है ना उससे भी बेटर आपकी सिचुएशन अभी मोल ली हुई है, वो अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी वो कहना चाहेंगे। आपके लाइफ में रोमांस आ रहे हैं, आप सिंगल हो तो आप रिलेशनशिप में जाओगे, रिलेशनशिप में हो तो आपकी शादी हो जाएगी और शादी हो गई तो ऑलरेडी आपके बच्चे हो जाएंगे। यानी आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो। तो यही एनर्जी आपके दुश्मन को आपकी अच्छी नहीं लगती कि आप दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हो, दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जा रहे हो। यही एनर्जी आपके दुश्मन को अंदर से खा रही है और वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। यही उनकी कमज़ोरी है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दुश्मन से हावी हो रहे हो और आपका दुश्मन कमज़ोर पड़ रहा है। कमज़ोर क्यों पड़ रहा है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो मेरा दुश्मन मेरे से आगे निकल गया है, अब मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा उनको लगता है। ऐसी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। तो सो गाइज, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।